स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां वर्ल्ड इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ किया था। फिलहाल उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है। समापन कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। आपको बता दें कि देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में समिट का आयोजन किया गया था। इन्वेस्टर समिट के दौरान लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर साइन किए गए। समिट में दुनिया भर से आए कई इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तराखंड को निवेश की एक नई डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। विकासनगर में परिवहन विभाग ने कार में सीट बेल्ट ना पहनने और हेलमेट ना लगाने वालों का चालान काटा। परिवहन विभाग के उप निरीक्षक धीरेन्द्र सिंह टोलिया ने बताया कि समय समय पर कार्यवाही की जाती है, लेकिन फिर भी वाहन चालक बिना सीट बेल्ट पहने और बिना हेलमेट लगाए वाहन चलाते हैं। देखो यहाँ पे जो है लोग हेलमेट तो हेलमेट पहनते हैं, ना सीट बेल्ट पहनते हैं। और हम जो है इस टाइम की जलालिया में है, यहाँ पे जलालिया बाड़वाला में हम चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और जो है कि इसलिए कार्रवाई की जा रही है यहाँ पे। और जो है कि ये कार्रवाई जो है होती रही आगे तक भी। लगभग कितने चालान काट दिए सर आपने? चालान हमने काट दिए हैं, तो 15 लगभग चालान हो गए अभी अभी। और जो है कि सीट बेल्ट के हैं और जो है कि हेलमेट के हैं, ट्रिपल राइडिंग के हैं। सर लोग मानते नहीं है, क्या समझाया साहब ने थोड़ा सा? अरे हम तो बहुत समझा रहे हैं सर, इनको क्या करें हम तो इनको बोल रहे हैं कि जो है कि हेलमेट पहनिए, क्यों अपना नुकसान करवा रहे हैं। समझा के एक बार मौका देते हैं उनको, रोक के बताते हैं कि सबसे पहले तो जीवन है, उसके बाद जो है कि अब समझते नहीं तो लोग क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है लोग हेलमेट तो हेलमेट पहनते हैं। श्रीनगर में नेशनल हाईवे 58 में बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई। दरअसल बाइक ट्रक के पीछे चल रही थी। अचानक ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हल्द्वानी की खबर के साथ, जहां स्कूल बस में आग लग गई। आग लगने से ड्राइवर घबरा गया और उसने तेजी से बस को रोका और आसपास के स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई, लेकिन तब तक बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई थी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया। आपको बता दें, बदमाश 2 लाख का इनामी था। उत्तराखंड एसटीएफ और देहरादून पुलिस ने 2 लाख के इनामी बदमाश को पीलीभीत से गिरफ्तार किया है। बदमाश रिलायंस ज्वेलर्स में हुई 15 करोड़ की डकैती के मामले में शामिल था। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बदमाश ने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। सुनिए एसएसपी अजय सिंह ने क्या कहा। तारीख को रिलायंस के शोरूम में राजपुर रोड पर डकैती पड़ी थी और इसके बाद जो है हमारी ख्याल के निर्देश पर इसमें संयुक्त टीम बना दी गई थी एसटीएफ और देहरादून पुलिस की, जिसमें टेक्निकल टीमें अलग काम कर रही थी और जो हमारी ऑपरेशनल टीमें थी वो लगातार इसमें लगी थी। इसमें 7 लोगों को तो पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक अभिषेक अरेस्ट हुआ था, जो घटना में डायरेक्ट ज्वेलरी लूट में अंदर शोरूम में शामिल था। अब जो गिरफ्तारी हुई है इसमें 8वीं, इसमें विक्रम कुशवाहा नाम का व्यक्ति अरेस्ट हुआ, जिसका कोड नेम पायलट था पूरे गैंग में, और जिसका काम था कि वो यहाँ पर जब डकैती की जब इसके सदस्य जाते हैं तो बाहर सपोर्ट बेस पे वेपन के साथ, गाड़ी के साथ ये मौजूद था कि अगर अंदर कोई विरोध होता है या कहीं कोई ऐसी बात होती है तो उनको बचा के निकालना या फायर करना या इंजर्ड करना और इसके बाद उनको गाड़ियों से ले जाना। टनकपुर में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चोरों ने एक विद्यालय में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। प्रधानाध्यापक की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसके साथ ही पुलिस ने बताया
कि 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 2 युवक अभी भी फरार हैं, लेकिन उनकी तलाश जारी है। ये 3 तारीख को पुराना कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, इसके प्रधानाचार्य के द्वारा एक तहरीर दी गई थी। उनका जो कैंपस है उसमें सामान रखा हुआ था, उसमें शिक्षण सामग्री से संबंधित सामान था और मैथ से संबंधित सामान भी था। तो उस सामान को जब इन्होंने काफ़ी लंबे समय बाद देखा तो उसमें काफ़ी सारा सामान को गायब मिला। उस संबंध में एफआईआर दर्ज करके हमने जब छानबीन शुरू करी तो ये पता लगा कि क्षेत्र के कुछ अज्ञात युवक हैं जिनके द्वारा ये काफ़ी लंबे समय के द्वारा ये चोरी की गई है। इस घटना के खुलासे के लिए प्रभारी निरीक्षक टगरपुर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इस टीम में लगातार काम करते हुए और सर्विलांस की मदद से और लोग मैनुअली पूछताछ करी तो उसमें 2 युवक सामने आए, जिसमें 2 स्थानीय युवक हैं, एक योगेश और एक विकास। दोनों के द्वारा जो उनके सामान चोरी किया गया था वो सामान भी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे नरेंद्र नगर की खबर के साथ, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट शंभुनाथ सिंह सेठवाल की अदालत ने आईपीसी मोटर व्हीकल और 138 एनआई एक्ट सहित अन्य मामलों में 121 मामलों का निस्तारण किया। उक्त मामलों के समझौतों के दौरान 1.5 लाख की लगभग धनराशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई। इस दौरान समझौता करने वाले न सिर्फ खुश नजर आ रहे थे, बल्कि राष्ट्रीय लोक अदालतों की स्थापना के लिए सरकार की इस पहल का स्वागत भी कर रहे थे। मेरा नाम अंजलि है। यहाँ हमारे साथ केस चल रहा था, यहाँ इस लोक अदालत में से मतलब केस ऐसा सॉल्व हो रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा केस सॉल्व हो रहा है ना यहाँ पे, मतलब केस सॉल्व हो रहा है यहाँ अदालत में से, मतलब हमारे अच्छा काम हो गया। शुल्क हम गरीब को ऐसे निःशुल्क मतलब यहाँ मतलब अदालत में हमारा केस निपट गया है ना, हमें बहुत खुशी है। लोक अदालत के तत्वाधान में उत्तराखंड राज्य विधिक प्राधिकरण के द्वारा जो ये आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत है, इसका गठन आज आयोजन किया गया है और इसमें जो है लगभग अभी तक जो है 110 वादों का परस्पर सहयोग से और आपस में राजीनामे के आधार पर जो है निस्तारण हो रहा है और ये शाम तक जो है लगभग 130 से 35 वादों के निस्तारण की पूर्ण उम्मीद है। और जो ये कि एक अच्छा संदेश है प्राधिकरण के द्वारा जो आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें समझौते के आधार पर जो मामले निस्तारित होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है। हमारे नरेंद्रनगर तहसील में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे नरेंद्रनगर सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत में अब तक लगभग 100 मामलों का निस्तारण हो चुका है और आगे भी और इसकी संख्या बढ़ने की पूरी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे देहरादून की खबर के साथ, जहां भारतीय सेना में 343 युवा अफसर शामिल हो गए। चिटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 8 बजे परेड शुरू हुई। भारतीय सैन्य अकादमी में भारतीय सेना के 343 अफसरों के साथ 12 मित्र देशों के 29 अफसर भी पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे उत्तरकाशी की खबर के साथ, जहां जिला अधिकारी ने तिलोत पुल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने पैदल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अभियंता लोनीवी को निर्देश दिए हैं कि इस महीने के अंत तक निर्माण कार्य पूरा कर वाहनों के आवागमन के लिए पुल को खोल दिया जाए। पिछले माह यहाँ पे डेस्क स्लैब का काम हुआ है और अभी भी कुछ अप्रोच रोड का काम बचा था, इसको तुरंत विभाग द्वारा शुरू करवाया गया है और साथ ही साथ विभाग को निर्देशित किया गया है कि जो विशेष कार्य है उनके से काम करें और लगातार इसके लिए जिला प्रशासन भी प्रयासरत है और विभाग को भी इसके लिए कहा जा रहा है कि जल्दी इसको पूरा करें। कब तक की डेडलाइन दी उन्होंने, कब तक पूरा होगा? उनका कहना है कि इस महीने। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे पौड़ी की, जहां पोस्टमार्टम हाउस में रखे शव को चूहों ने कुतर दिया, जिस पर परिजनों में आक्रोश है। परिजन ने बताया कि उनके भाई का शव रात को जिला चिकित्सालय पौड़ी के पोस्टमार्टम हाउस में लाया गया था। यहां पर रखे डीप फ्रिज का लॉक खराब था। तैनात कर्मचारियों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने डीप फ्रिज पर शव को सुरक्षित बताया, लेकिन जब वो जिला अस्पताल पौड़ी के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो मृतक के चेहरे को चूहों ने कुतर दिया। परिजनों ने उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है।
कि बॉस इसमें ये है कि कल शाम को हम जब आए हम लोगों को पता चला कि ये लोग उनको लेके यहाँ आ रहे हैं, तो हम यहाँ आए जब, तो हमने यहाँ मोर्चरी में डेड बॉडी रखी। तो मैंने उस टाइम इन लोगों को कह दिया कि आपके जो ये डीप फ्रीज है इसमें तो लॉक ही नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि आपकी इतनी बड़ी लापरवाही है। मैंने आपका डीप फ्रीज नहीं है सिस्टम इस वजह से हो रखा है आपका कि डीप फ्रीज होने के बाद भी डीप फ्रीज खराब चल रहा है। बॉडी ये हाल है कि उनका फेस बिल्कुल जो हमारा भाई है उसका फेस जो चूहों से बिल्कुल कुतरा गया है। कल रात को यहाँ पे देखा गया तो यहाँ पे दरवाजे में गैप था जहाँ पे से जंगली चूहों ने प्रवेश किया, उसको थोड़ा सा नुकसान पहुँचा है। उसके लिए आज आदेश कर दिए गए हैं कि दरवाजे ठीक करने के लिए, क्योंकि पहले भी यहाँ पे दरवाजे ठीक करने के लिए बोला गया था, लेकिन डर के मारे इस पोस्टम हाउस में डर के मारे किसी भी 3 कारपेंटर ने काम करने से मना कर दिया था। तो आज ही श्रीनगर से एक नए कारपेंटर को बुलाया जा रहा है जो इसमें दरवाजे को आज ठीक करेगा और साथ में रैट किलर का लगातार प्रयोग करने के भी बोले। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताज़ा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।